हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये एपिसोड नंबर 3 में आपका स्वागत है। और इस एपिसोड में हम करने वाले हैं एक लिस्ट बॉक्स में क्या क्या होता है कि एक ऐड बटन होता है, रिमूव होता है, रिमूवल होता है और एक सर्च होता है। मीन्स कि हमें एक लिस्ट बनानी है जिसमें हम रिकॉर्ड्स एंटर कराते जाएंगे। तो ये रहा, हम देखते हैं कि इसमें क्या है। 4 बटन लिए हैं हमने, सर्च, ऐड, रिमूव और रिमूव ऑल। और हम वो रिकॉर्ड्स कहाँ से एंटर कराएंगे तो क्या टेक्स्ट बॉक्स से। किस में तो क्या लिस्ट बॉक्स 1 में। तो हम देख लेते हैं। सर्च बटन क्या करता है कि आपने जो यहाँ पे लिस्ट में जो भी रिकॉर्ड्स रखे हैं, अगर वो अभी तो कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं है, अगर कितने सारे हो गए उसमें से हम एक एक ढूंढने थोड़ी जाएंगे। तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में लिख देना है नेम वो, और सर्च करते ही वो सारे रिकॉर्ड्स फाइंड कर देगा। यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स के लिखने के बाद ऐड बटन पे करेंगे तो वो लिस्ट बॉक्स में ऐड होगा। रिमूव बटन क्या वर्क करेगा कि हमने जो सिलेक्ट यहाँ पे कितनी इंडेक्स नहीं है, लेकिन जो कितनी सारी इंडेक्स होगी अब वो सिलेक्ट कराएंगे और रिमूव पे क्लिक करेंगे तो वो एक एक इंडेक्स डिलीट होगी। और बाय डिफॉल्ट जो सिलेक्ट ना हो तो रिमूवल करके वो लास्ट में से डिलीट हो जाएगी, और रिमूवल तो सभी रिमूव कर देगा। तो अभी देखता हूँ मैं, अभी तो मैंने वीडियो स्टार्ट किया है। अगर जो वीडियो बहुत लेंदी हो गया तो मैं इसका दूसरा पार्ट में ये 2 बटन समझाऊंगा, नहीं तो एक वीडियो में ही आ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये आपने स्ट्रक्चर देख लिया है, अब मैं इसका दूसरा ही बनाने वाला हूँ। स्टार्टिंग से हम देखेंगे, न्यू प्रोजेक्ट कर देना है और इनका नाम मैं वाईटी लिस्ट रख देता हूँ, मीन्स कि यूट्यूब में इसके लिए। और हम यहाँ से फॉर्म इंक्रीज कर देते हैं। अब यहाँ से आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं सभी तरह का सिलेक्ट करके, लेकिन वो थोड़ा नहीं मजा आएगा। हम यहाँ से ही देख लेते हैं, टूल बॉक्स में ही ले लेना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है हमें। तो यहाँ से हमें कुछ ढूंढना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ लिख देना है लिस्ट बॉक्स। तो इतना इजी तो है, फिर क्यों कॉपी पेस्ट किया। यहाँ पे ये साइज रख देना है। यहाँ पे से हम वापस सर्च करके टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। अरे वो नहीं चाहिए, क्या गया। और हमें ये सेट कर देना है। और यहाँ से हमें 4 बटन ले लेने हैं। तो बटन और ये सब डिजाइन आप अपनी तरफ से कर लेना, मैं सिर्फ अभी थोड़ा ही करता हूँ ताकि दिखने में तो अच्छा लगे। और ये कॉपी पेस्ट कर सकते हो, इसमें कुछ नहीं होगा। और इन चारों की हमें टेक्स्ट बनानी है, तो एक साथ सिलेक्ट करके यहाँ पे फॉन्ट में जाके ये आप बता सकते हैं। बरोबर, बढ़िया। नहीं 13 ही रखता हूँ, अभी नाम चेंज करेंगे तो दगा हो जाएगा। टेक्स्ट बॉक्स 1 में हम क्या नाम रखना है तो सर्च। फिर दूसरे बटन में हमें नाम रख देना है ऐड। अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप मेरे साथ ही कोडिंग करिए, तो आपको बिल्कुल मजा आएगा कि कहां से कहां स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। लेकिन सिर्फ देखेंगे तो कुछ मजा नहीं आएगा, इसलिए मैं स्टार्टिंग से शुरू कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए। रिमूव। और मेरी हिंदी पे मत जाना, थोड़ी कमजोर है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ गुजराती छू। तो हमने चारों बटन ऐड कर लिए हैं। अब क्या करना है कि हमें सर्च, ऐड, रिमूवल 4 बटन तो कर दिए। अब हम स्टार्टिंग ऐड से कराएंगे कि कुछ वैल्यू एंटर हो तो फिर सर्च करना है, और वैल्यू हो तो हम रिमूवल करेंगे। तो हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। तो हमें ऐड बटन में क्लिक करना है, मीन्स कि डबल क्लिक करके आप उसका कोडिंग खोल सकते हैं। अब हमें कोडिंग में क्या करना है, इसको मैं जूम कर लेता हूँ कि अगर जो ब्लैंक स्पेस ना हो तो ही वैल्यू एंटर करानी है। मीन्स कि यहाँ पे देखो, वैल्यू एंटर टाइम के आप कुछ नहीं लिखोगे, सिर्फ ऐड बटन क्लिक करते रहोगे तो वहां पे ब्लैंक स्पेस भी ऐड कराएगी, क्योंकि उसको नहीं पता है। उसको हमें इफ एल्स की कहानी लिख के उसको पता देना है कि अगर ब्लैंक स्पेस हो तो ऐड ना करने दे। तो यहाँ पे हमें तो पहले तो इफ एल्स ही ले लेना है। अब पहले इफ एल्स में क्या करना है कि हमें देखना है टेक्स्ट क्या कंडीशन क्या रखनी है कि टेक्स्ट बॉक्स अगर जो ब्लैंक हो तो उसको एंटर नहीं करने देना है। तो हम क्या करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज है टेक्स्ट बॉक्स की, यहाँ से आप देख सकते हैं। आप यहाँ पे नाम नहीं चेंज किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्रॉपर्टीज, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में टेक्स्ट बॉक्स की डिजाइन में टेक्स्ट बॉक्स 1 इसका नाम है, इसलिए मैं ये यूज कर रहा हूँ।
तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम। ट्रिम इसलिए मैं यूज करता हूँ कि अगर आप कोई वैल्यू एंटर कराते हैं और बाद में स्पेस इंक्लूड करते हैं तो वो इसको ऐसे ही रिमूव कर देता है। ये इस यहाँ पे तो जरूर नहीं है इसकी, तो यहाँ पे नहीं लिखते टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट नॉट इक्वल टू, ये क्यों आया, और क्या नॉट इक्वल टू करना है, ब्लैंक स्पेस। कि ब्लैंक स्पेस नोट इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इजी रहे इफ एल्स में, कि नॉट इक्वल टू ब्लैंक स्पेस के अलावा जो भी हो वो एंटर ऐड करने दे, इसलिए मैंने नॉट इक्वल टू दे दिया। और एल्स में क्या करना है, हमें एक मैसेज प्रिंट कराना है। अगर जो आपने ब्लैंक कर दिया तो वहां पे मैसेज प्रिंट होगा कि यहाँ पे कोई टर्म एंटर करो, तभी हम ऐड करने देंगे। तो पहले यहाँ पे मैसेज बॉक्स का एक ले लेता है, मैसेज बॉक्स डॉट शो। साथ में करते हैं ना तभी समझ में आएगा, लेकिन क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंथी है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा, लेकिन मैं इजी वे में आपको जितना हो जाए उसको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, तो साथ में करते रहना तो ही मजा आएगा। तो यहाँ पे मैं एंटर करा देता हूँ, क्लिप प्लीज एंटर अ वैलिड टर्म। अब हम इतना सेव करके पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं नहीं, ऐसे ही ऐड कराते हैं। तो ये हो गया कि आप कुछ टर्म तो एंटर करो तब हम एंटर करने देंगे। और यहाँ पे आप देखो बेसिक सा करते जाओगे ना तो बहुत लेंथी होगा ये वीडियो और ये समझना भी। तो मैं डायरेक्ट आपको कॉम्प्लिकेटेड ही सिखाता हूँ कि ये डायरेक्ट डुप्लीकेटेड वैल्यू एंटर नहीं करना है, तो यहाँ पे आपको दूसरा इफ एल्स लेना पड़ेगा। और वो किस लिए कि ये आप पहली वैल्यू एंटर करें उसका कोई मतलब नहीं है, मीन्स कि एक ही रिकॉर्ड आप दूसरी बार एंटर कराओगे तो यहाँ पे आपको नहीं एंटर करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही नाम के दो बंदे हो सकते हैं लेकिन हमें लिस्ट बॉक्स में ऐड नहीं कराने, तो सेम रिकॉर्ड्स हमें नहीं फेच कराना है। तो उसके लिए भी यहाँ पे वैल्यूज देनी होगी। तो उसके लिए पहले क्या करना है, उसके लिए तो एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा और उसकी मीन्स की ट्रू और फॉल्स। हमें क्या कहानी है कि अगर वैल्यू सेम हो तो ट्रू दे, नहीं हो तो फॉल्स। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, ये डेटा टाइप है बुल, जो ट्रू और फॉल्स ही रिटर्न करता है। तो ये मैंने वेरिएबल रख दिया और बाय डिफॉल्ट मैं फॉल्स रख देता हूँ। बाय डिफॉल्ट फॉल्स इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि जब भी वैल्यू सेम तरह की मिले तो हमें वहां पे ट्रू करनी है, यहाँ पे पहले से तो फॉल्स ही करनी है। यहाँ पे ये रख दिया। तो अब यहाँ से हम चेक कैसे कराएंगे, एक एक रिकॉर्ड तो आप चेक करा नहीं सकते। आपको क्या करना है, अब फॉर लूप चलानी है। और फॉर लूप कहाँ से, तो कि यहाँ पे एरे चलता है, तो एरे में क्या होता है, 0 से लेके यहाँ पे जितना भी मीन्स की आइटम्स है वो सभी तरह की सिलेक्ट होके कंपेयर हो जाए, तो हमें वो वहां तक लूप चलानी है। तो फॉर लूप ले लेते हैं, यहाँ पे इंट इज इक्वल टू आई कि हम 0 से चलाएंगे और कहाँ तक, तो कि लिस्ट बॉक्स 1 की डॉट आइटम्स की काउंट, मीन्स की लिस्ट बॉक्स की आइटम्स जितनी भी है ये सब काउंट करके वहां तक चला लेगा। अरे बरोबर, और आई एक बार के प्लस होता जाए। अब हमें क्या करना है ये क्या हुआ, अच्छा ये वैल्यू हो गया। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो हमने बाय डिफॉल्ट फॉल्स दिया है यहाँ पे ट्रू करना है। क्यों, क्योंकि ये फॉर लूप इसीलिए चलाई है कि जब कंपेयर हो जाए तो ये कंपेयर कर देगा, और यहाँ पे जो अगर आपको आइटम्स मिल गए तो यहाँ पे आपको ब्रेक कर देना है। और इसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर फिर से हमें एक इफ लूप, इफ मीन्स की इफ कंडीशन डालनी पड़ेगी। वो किस लिए कि हमारा जो नया डेटा है वो जूनी मीन्स की ओल्ड रिकॉर्ड से हमें फिर सेम कंपेयर कराना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा। तो यहाँ पे हम एक इफ कंडीशन ले लेते हैं, उसमें किस किस के रिकॉर्ड्स कंपेयर कराने हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, अगर ओल्ड रिकॉर्ड्स है तो इसके वाले मीन्स की लिस्ट बॉक्स के, और नया रिकॉर्ड्स कहाँ पे होगा तो कि टेक्स्ट बॉक्स पे। तो यहाँ से हम कंपेयर कराते हैं, तो कि टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट आइटम्स, अरे डॉट आइटम, अच्छा आइटम यहाँ पे नहीं होती, यहाँ पे टेक्स्ट होता है, मैं भी टेक्स्ट। और यहाँ पे ट्रिम, इस यहाँ पे ट्रिम सीख लेना क्योंकि ओल्ड रिकॉर्ड्स हो गए उसमें से भी हमने लगा दिया है ट्रिम करके, तो यहाँ पे भी ट्रिम लगा देना है ताकि आप अपना नाम के पीछे जो अगर स्पेस इंक्लूड कराएगा तो ये आपको ट्रिम करके देगा, ट्रिम। और यहाँ पे ये ब्रैकेट करना नहीं भूलना। अगर इज इक्वल टू कंपेयर करना है
किससे, तो कि लिस्ट बॉक्स 1 की डॉट आइटम से ऑफ आई से। आई किस लिए, आई यहाँ पे हमने दे दिया है 0 से लेके लिस्ट बॉक्स में जितनी भी वैल्यू हो उसके साथ कंपेयर करना है, और इसके सब के साथ बाद टू स्ट्रिंग, ताकि इसको पता तो चले, बरोबर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लास्ट में ट्रू कर देना है। हमने जो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट फॉल्स किया है इसको अब हम ट्रू तो करना है, करेंगे ना। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है चेक चेक और ट्रू, इसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट होती है, सिर्फ 2 ही वैल्यू रिटर्न करता है, फॉल्स या ट्रू, वो भी एक साथ नहीं, एक ही करता है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमने इसलिए फॉल्स किया कि पहले तो हमें फॉल्स दिखाना है, अगर वैल्यू फैच हो जाए कि ये सेम है तो ही ट्रू करना है, और ये ट्रू होते ही हमें ब्रेक करना है। ब्रेक इसलिए कि जैसे ही हमें वो वैल्यू मिले यहाँ से लूप फॉल्स मीन्स की ब्रेक हो जानी चाहिए, वरना तो ये फिर से लूप घुमाते ही रहेगा, यहाँ से हमें ब्रेक कर देना है। तो अब हमें क्या करना है कि अब हमें वैल्यू एंटर करानी है, तो उसके लिए तो हमने कुछ लिखा ही नहीं, तो अब लिखेंगे। अरे यहाँ पे ब्रैकेट भी मैंने कर ली नहीं लगा इफ एल्स में, जो ये मैं रख देता हूँ, और ये दोनों कर्ली ब्रैकेट्स के बाहर हमें अब ऐड कराना है। अब देखिए वो ऐड कैसे कराना है कि नॉट इक्वल टू करके, मीन्स कि यहाँ पे देखो पहले तो बाय डिफॉल्ट हमने फॉल्स कर दिया, बाद में हमने इज इक्वल टू असाइन करके ट्रू कर दिया। अब वैल्यू कब असाइन होगी वो तो पता ही नहीं, तो यहाँ पे होगी, तो हम पहले तो मैं लिख देता हूँ, बाद में आपको समझाता हूँ। चेक यहाँ पे मैंने नॉट इक्वल टू क्यों लिया, आपको पता चला कि मैंने यहाँ पे पहले फॉल्स कर दिया बाद में ट्रू। अब नॉट इक्वल टू का मीन्स कि यहाँ पे लास्ट हमने जो असाइन किया है वो ही रहेगा, तो मीन्स की ट्रू, और यहाँ पे मैंने दिया है नॉट, मीन्स की वो वेरिएबल में जब नॉट मीन्स की ट्रू के अलावा जब भी रिकॉर्ड फॉल्स हो तो हमें तब वैल्यू एंटर करा देनी है। जैसे कि हमने यहाँ पे रखा कि ब्लैंक वैल्यू के अलावा जो भी वैल्यू एंटर कराने दे तो आपको करा देनी है, इसलिए मैंने फॉल्स नॉट इक्वल टू दिया, मीन्स की ट्रू के अलावा जो भी हो आपको एंटर करा देना है। तो अब हम एंटर कैसे करेंगे, इसके लिए भी टर्म्स है कि यहाँ पे आपको एंटर कहाँ कराना है, तो लिस्ट बॉक्स 1 में, किसके थ्रू, तो कि टेक्स्ट बॉक्स 1 के, और कहाँ पे, तो कि ऐड बटन जब हम क्लिक करें तभी, तो वहां पे ही कोडिंग करना है। तो ऐड बटन में आ गए हम, और यहाँ पे आपको पहले कहाँ लिखना है, इसकी मीन्स की ये सिंटेक्स है, आपको याद रख लेनी है। तो लिस्ट बॉक्स 1 क्या एंटर ऐड कराना है, तो कि आइटम, और यहाँ इसका डेफिनेशन ऐड कहाँ से करानी है, तो कि टेक्स्ट बॉक्स 1 से, मीन्स की ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसकी प्रॉपर्टीज का नाम है, तो टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, ये हो गया हमारा ऐड बटन। तो अब टेक्स्ट बॉक्स हमें क्लियर करना है और फोकस करना है, वो आपको अभी नहीं पता चलेगा, मैं दिखाऊंगा। 1 डॉट क्लियर मीन्स कि जैसे ही हम टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर दे तो वो बटन वहां से टेक्स्ट बॉक्स में से क्लियर हो जाए और वहां पे कर्सर जाके फोकस हो जाए, वो दूसरी इसके लिए है। तो अब हम सेव कर लेते हैं, तो यहाँ से देखता है आई थिंक, चलो पहले इफ एल्स की तो लिख दे कि यहाँ पे क्या करना है, अगर जो आइटम सेम है तो हमें यहाँ पे मैसेज प्रिंट कराना है, मैसेज डुप्लीकेट वैल्यू, डुप्लीकेट वैल्यू। अब हम रन करा देगा, आई थिंक एरर ना आए, नहीं। तो अब हम यहाँ पे पहले कर देते हर्ष। अब यहाँ पे देखें वो मैं कहा था ना क्लियर और फोकस क्यों कर रहा हूँ, वो यहाँ पे ऐड बटन में जैसे ही क्लिक कराऊंगा ये टेक्स्ट बॉक्स में है वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा, मीन्स कि वहां से नाम ऑटोमेटिकली क्लियर होके वहां से कर्सर फोकस हो जाएगा। हो गया ये वाला, तो आइटम्स तो ऐड हो गई है। अब मैं बाय डिफॉल्ट इसको ही करता हूँ कि हर्ष, देखिए आ गया डुप्लीकेट वैल्यू। लेकिन हम यहाँ पे एक मीन्स की कोडिंग करना भूल गए कि अगर ये चेक कैसे करेगा, ये बाय डिफॉल्ट देखे मैंने ये अपर लॉक्स में ना डाल दिया तो ये
एंटर करने देगा। देखो ये हमने गलती कर दी है। यहाँ से हम क्या कंपेयर कराना था, तो कि यहाँ पे आपको बस ये एक कंडीशन डालनी थी अपर वाली, ये दोनों जगह डाल देनी है। उससे क्या होगा कि जो भी वैल्यू है दोनों अपर केस में कन्वर्ट होके कंपेयर होगी, ताकि अपर केस हो या लोअर केस बस वैल्यू एंटर नहीं करा देनी है। तो अब देखिए वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब मैंने एक लोअर में अपर में डाला, अब मैं लोअर में एंटर कराता हूँ। वैल्यू तो सेम ही है, लेकिन अपर और लोअर का जो डिफरेंस था वो हमने इसमें भी पता लगा लिया है। तो ये रही आपका, और डुप्लीकेट वैल्यू भी आ गए। और मैंने जो ये पहले वाली इल्स रखी थी वो भी देखते हैं। अगर हम कुछ भी एंटर नहीं करें, ऐसे ही एड बटन क्लिक करें, प्लीज एंटर द वैलिड टर्म, ये सभी तरह का वर्क कर रहा है। और अभी ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एडी बटन रखा है। अभी क्या मैं थोड़े ही दिनों में दूसरा भी वीडियो ले आऊंगा, उसमें हम तीनों बटन एक ही साथ करेंगे, क्योंकि ये दोनों 3 बटन बिल्कुल इजी है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा नेक्स्ट पार्ट के लिए, क्योंकि अब मैं सीरीज ला रहा हूँ इस सीसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। तो यहाँ पे जो भी प्रोग्राम आते रहेंगे वो आपको मैं सिखाते रहूंगा। तो थैंक यू गाइस एंड सब्सक्राइब मी।